अब्दुल्ला शफीक जो है ना, वो विराट कोहली से ज्यादा बड़ा प्लेयर है। ये चव्वल मारी शान मसूद ने, और चव्वलों का दौर था। तो माशाल्लाह अभी जो चैंपियंस कप खत्म हुआ है डोमेस्टिक में, उसमें कहते ना वो मेसी की कॉपी करने की कोशिश की जनाब इफ्तिखार साहब ने। अरे उन्होंने वीडियो लगा दी, पिक्चर लगा दी कि रनर अप पिक्चर के साथ वो बिस्तर पे लेटे हुए, और रनर अप ट्रॉफी के साथ वो पिक्चर पे बैठे हुए। अरे भाई कैसे कैसे भंड बांधते हैं यार, मैं तो सोच के हैरान होता हूँ कि इफ्तिखार चाचा खुद तो अक्ल कर लो, खुद अपना तमाशा बनाते हो दुनिया के सामने। अगर रोहित ने किया या जिस किसकी भी पिक्चर्स आई हैं ट्रॉफी के बाद, या बांग्लादेश ने भी जो हरकत की कि बांग्लादेश के कप्तान ने की, तो भाई वो चैंपियंस की ट्रॉफी थी, वो जीते हुए थे, वो विनर्स की ट्रॉफी थी। रनर अप की ट्रॉफी आज तक किसी ने नहीं की कि वो बैट पे लेट के रनर अप ट्रॉफी के साथ लेटा हुआ और पिक्चर बनवा रहा है। अरे भाई इफ्तिखार चाचा ऐसी भंड तो ना मारो, दुनिया में हमारा मजाक तो ना बनाओ। पूरा पूरा सोशल मीडिया बढ़ा हुआ है इफ्तिखार चाचा की ना बैड ऐसी तैसी करके रख दी है सोशल मीडिया वालों ने। और मीम्स के ऊपर आपको पता है दुनिया तो बनती है, आप एक छोटी सी भी हरकत करते हो फिर आपकी तो मीम्स बन जाती है। और उसके बाद मौसूफ हमारे शान मसूद कप्तान टेस्ट क्रिकेट के, उन वो सहाफी से भिड़ गए और सहाफी ने उनसे कुछ बोल दिया तो उस पर वो टप गए। उसके बाद सहाफी ने उसके बाद वो बोलते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सब भंड कि जी अब्दुल्ला शफीक जो है वो विराट कोहली से ज्यादा बड़ा प्लेयर है, स्टैट्स चेक कर ले। अब वो कंपैरिजन शायद 19 मैचेस का कर रहे हैं, तो ये विराट ने 19 मैचेस में क्या रन थे और विराट की कितनी सेंचुरी थी, और 19 मैचेस में अब्दुल्ला शफीक के क्या रन है। और भाई अगर आप स्टैट्स पे बात करें ना, तो 19 मैचेस में अब्दुल्ला शफीक की ना ने ज्यादातर मैचेस होम सीरीज खेली है, अवे बहुत कम खेली है। नंबर 2 सेंचुरियां हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक साहब की अवे में कोई सेंचुरी नहीं है। नंबर 3 अब्दुल्ला शफीक ने 1300 कुछ स्कोर किया है 19 मैचेस में, और उनकी एवरेज है कोई 40 के लगभग, 40 प्लस मैं कह सकता हूँ। और अगर इसी तरह विराट कोहली अगर अपने उनके कहने के स्टार्ट में 19 टेस्ट मैचेस की बात की जाए, तो उन्होंने उसमें 19 में सबसे ज्यादा जो टेस्ट मैचेस खेले थे वो अवे खेले थे, यानी कि होम बहुत कम खेले थे, अवे ज्यादा खेले थे। और अवे में ऑस्ट्रेलिया जैसी सरजमीन पे उनकी सेंचुरी भी शामिल थी। और वो ये उस वक्त का टाइम है जब अभी मिलाया जा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक एज अ यंगस्टर 19 मैचेस खेले तो विराट के सामने। तीसरी बात, उस 19 मैचेस में विराट कोहली की जो एवरेज थी वो 42 प्लस थी, यानी कि अब्दुल्ला शफीक से भी ज्यादा। और अवे का कंपैरिजन होम सीरीज से बनता नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका जैसी सरजमीन पे स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो शान मसूद ने अचानक चवल मारी ना, ये मेरे समझ नहीं आई, जरूरत क्या थी, कोई तुक नहीं बनता था। आप जस्टिफाई करना था किसी और तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि हमने जी अब्दुल्ला शफीक को क्यों टीम में सिलेक्ट रखा है, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बुरी चली जा रही है। आप कोई और जवाब दे सकते थे, ये चव्वल मारने की जरूरत क्या थी। मिसाल विराट कोहली जैसे लेजेंड को सामने लाके खड़ा करने की क्या जरूरत थी। मेरी बात समझ नहीं आई। विराट कोहली का अब्दुल्ला शफीक से दूर 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 तक कोई कंपैरिजन नहीं बनता। एज अ पाकिस्तानी अजीब दिल शर्मिंदा होकर रह जाए, उधर इफ्तिखार अजीब चरिए वाली हरकत कर गए, उसके बाद ये अजीब बोंगी जैसी कहते हैं ना कि बोंगी मार दी, और वहां वो फोटो खिंचवा के खुश हो रहे हैं कि मैं रनर अप ट्रॉफी के साथ, तो दुनिया में मजाक बन रहा है। शान मसूद बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग आपको, लेकिन कम से कम बोलिए और अपने बैट से और अपनी कप्तानी से कुछ करके दिखाइए। आपकी कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल लगातार नॉन स्टॉप टेस्ट मैचेस हार रहा है। सो कम बोलना ज्यादा बेहतरी है। और जब साफी आपसे कोई खतरनाक सवाल, मतलब ये कोई कहते ना कि बहुत ज्यादा बोल्ड सख्त सवाल पूछ लेते, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर लेता हूँ कि मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन मैंने बोलिए कुछ सख्त सवाल करते हैं ना, तो सख्त सवाल को ना कभी कभी ना लेफ्ट ओवर भी कर लिया कीजिए। जरूरी नहीं है कि उसको काउंटर करने जाएं और खुद ही स्टंप हो जाए। जैसे आप स्टेडियम में होते हैं तो आप सहाफी के सवाल पे और सहाफी की बात पे, दोनों सवाल पे आप स्टंप हुए हैं। सो बोंगियां नहीं मारे, परफॉर्मेंस दें, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश के खिलाफ आपके साथ क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने तो आपका किया ही किया। और ये जो अभी सीरीज शुरू हो रही है ना पीर से, ये आपके कैरियर, पाकिस्तान के लिए तो है ही है, लेकिन आपके कैरियर और आपकी एज अ कैप्टन की जो
कैप्टनशिप है ना, उस पर वो दाव पे लगी हुई है। आपकी कैप्टनसी भी जा सकती है और आपकी अपनी खुद की पोजीशन इन टीम भी जा सकती है अगर ये सीरीज पाकिस्तान हारता है। इंग्लैंड आसान नहीं है, लेकिन ये सरजमीन आपकी सरजमीन पे खेलने आ रहे हैं, तो आप जिस तरह डिफेंड कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक को, तो फिर काइंडली उसको बता दीजिएगा कि यार मैंने ये बॉन्गी मारी, अब मेरी इज्जत रख लेना और स्कोर कर देना इस सीरीज में। और स्कोर वैसी करना जो इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है आजकल, टेस्ट क्रिकेट। ये नहीं कि पूरा पूरा दिन पेलते जाओ, पूरा पूरा सेशन पेलते जाओ अपनी सेंचुरी के लिए और हमारा एंड द रिजल्ट ना मिले। रिजल्ट चाहिए। इंडिया ने भी देखा ना कैसे टेस्ट क्रिकेट खेली, तो और इंडिया ने, और सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ नहीं, इंडिया ने भी इसी पूरे टेन्योर में अगर एक साल में देखे तो अभी 2024 की में ही फरवरी के आखिरी और मार्च में इंग्लैंड को जिस तरह हराया था अपनी सरजमीन पे, और यही टीम थी, यही लोग थे। तो अब पाकिस्तान के पास भी अपॉर्चुनिटी है। शान मसूद साहब कोशिश कीजिए, बैट से स्कोर कीजिए, कप्तानी में जो ग्राउंड में कप्तानी करते हुए सही फील्ड सेटअप करते हुए नजर आइए, एग्रेसिव नजर आइए, बैकफुट पे कम नजर आइए और मुंह से कम बोलिए और ग्राउंड में ज्यादा परफॉर्मेंस दीजिए, ताकि फिर इज्जत हमारे मुल्क की भी रहे और आपकी तो रही रहे, क्योंकि आपका करियर दांव पे है अगर ये सीरीज पाकिस्तान गई हाथ से। तो ये है बोंगियां हमारियां। रही इफ्तिखार साहब की बात, इफ्तिखार साहब सहाफी पे तब गए कि आप लोग हो कि कभी किसी को आप लोगों का करियर तबाह कर देते हो, कोई एक सेंचुरी मारता है तो आप उसको सर पे उठा देते हो, फिर वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो वो आप लोग उसको जमीन पे गिरा देते हो। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसमें जिस अंदाज से वो बात की इफ्तिखार ने, वो अंदाजे बयां बहुत गलत था। आप ये बात बहुत आराम से नॉर्मली वे में भी कर सकते थे। इतना हाइपर होने की, इतना रूड होने की, इतना हार्श होकर जवाब देने की जरूरत नहीं थी। वो सहाफी हैं, वो क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अब क्रिकेट के लिए सहाफी बने और उनका काम है सवाल पूछना, क्योंकि वो अगर पाकिस्तानी सहाफी था तो वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए सवाल पूछ रहा होगा। तो इसमें इतनी भोंगियां मारने की जरूरत नहीं थी। और अच्छा, आपकी बात अगर आप दूसरे अंदाज में करते ना, एक चीज होती है अंदाजे बयां ही आपका एकदम गलत था कि आपकी बात की जो है ना कोई इत्तेफाक नहीं करता, जिस एक्शन से और जिस बिल्कुल ही जैसा लगा बस आपका बस नहीं चलता, एक दो मुक्के ही मार देते सहाफियों को कि यार तुम लोग की वजह से लोगों का करियर खराब हो रहा है। तो अलग तरीका होता है बात करने का। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतना अरसा हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, और खासतौर पर इफ्तिखार को तो इतना अरसा हो गया। मुझे इतने आपने टूर किए, इतने लोग से मिले, इतनी आपका इंटरेक्शन हुआ है इंटरनेशनल प्लेयर से, अंपायर से, ऑफिशियल से, किस किस से, मीडिया पर्सन से, आपका दुनिया भर के मीडिया पर्सन से आपका इंटरेक्शन हुआ होगा। आप किस किस टूर पे नहीं थे, वहां आपने लोगों को बात करते हुए देखा होगा। जब वो गुस्से में भी होते हैं तो वो, या वो तपे में भी होते हैं तो किस तरह वो अपने आप को संभालते हैं और दूसरों को किस तरह वो वे में बात करते हैं, वो कहीं से आपने ना सीखा अपने अरसे में। मैं हैरान था। और ये आपका तो डोमेस्टिक था, अभी कोई बाहर का सहाफी पूछ रहा था तो आपने तो बैंड बजाने दी थी। तो ये तो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बाद आपसे सवाल पूछा जा रहा था फाइनल के बाद, उस पर इतना आग बगोला होने की जरूरत नहीं थी। ये बात आप बहुत आराम से भी कर सकते थे कि यार, तो मसला ये है कि आप कुछ सहाफी जो है, वो कुछ सहाफी ऐसे हैं जो एक दो सेंचुरी मारने के बाद चाहते हैं कि वो लड़के टीम में आए, और जब वो टीम में आते हैं प्रेशर होके, तो फिर वो प्रेशर होके बेचारे परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आप ही लोग एकदम ऊपर उठाते हो और एकदम ही नीचे गिराते हो। एक ये तरीका होता है, ए तुमने दिया, तुम लोग नाक चिगड़ा बना रहे हो, ऐसे नहीं होता भाई। एक तरीका होता है, उस तरीके से चलना चाहिए। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि अब मजीद कोई बोंगियां ना शान मसूद से मिलेंगी और ना इफ्तिखार साहब से मिलेंगी, या मजीद किसी और से मिलेंगी। राय का इजहार कीजिएगा, आपको कैसी लगी मीम्स जो इफ्तिखार की बनी कि रनर अप ट्रॉफी के साथ सेल्फी बना के बेड पे सो रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा।